Hello student, welcome to study point class 9th. So in today video we are going to understand class 7th chapter what Lucy found there. So before starting video, if यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि हम आपके लिए आगे ऐसी फर्दर वीडियोस लाते रहे। एंड स्टूडेंट, हमने क्लास 7 के मोस्ट ऑफ द चैप्टर के एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में वो शो कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली स्टार्ट विद द नेम ऑफ अ चैप्टर जिसका नाम है व्हाट लूसी फाउंड हियर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि लूसी को वहाँ पे क्या मिला, उसे वहाँ पे क्या मिला, उसके साथ क्या हुआ, इस पूरे चैप्टर में हमें वही बताया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल लूसी के बारे में बताया गया है जो कि अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से एक इनॉर्मियस वार्डरोब में एंटर कर जाती है। अब इनॉर्मियस वार्डरोब, द वर्ड इनॉर्मियस मीन वेरी लार्ज इन साइज, जो चीज़ साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो वो जो वार्डरोब है वो बाहर से दिखने में तो नॉर्मल साइज़ होती है बट अंदर से बहुत इनॉर्मियस, वो किसी और वर्ल्ड का वे रखती है। मतलब जिसके अंदर कोई भी जाता है ना तो वो एक नए वर्ल्ड में एंटर करता है। अब न्यू वर्ल्ड से मेरा मतलब यह नहीं कि वो जो वर्ल्ड है वो आउट ऑफ अर्थ है, वो वर्ल्ड है वो इन द अर्थ है, बट जो हमारा वर्ल्ड है उससे वो छुपा हुआ है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो लूसी जब उसके अंदर जाती है क्या बोलते हैं वार्डरोब के अंदर, तो जो लूसी है वो अपने आप को उससे बाहर, जब वो उस वार्डरोब से बाहर निकलती है ऐसे सीधे सीधे ट्रैवल करके, तो लूसी वो अपने आप को एक वुड के अराउंड पाती है। वुड के अराउंड डेट मीन्स जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उसको सराउंडिंग दिखती है जब वो वार्डरोब से बाहर निकलती है। एक लैंप पोस्ट है और जिससे ऊपर से एयर से स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंडिकेट होता है कि वहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है, वहाँ पे स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं। तो अब स्नोफ्लेक्स क्या होता है, इफ़ यू डोंट नो, जो बर्फ़ गिरती है ना, तो बर्फ़ के एकदम जो छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे कि अभी आपको इमेज में शोन हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्नोफ्लेक्स बोलते हैं। अब लूसी के लिए फर्स्ट सरप्राइज तो ये था कि वार्डरोब में एंटर करने के बाद वो एक नई जगह पे एंटर करती है, और दूसरा सरप्राइज़ यह था कि उसे वहाँ पे एक स्ट्रेंज क्रिएचर दिखता है बट वो प्लीजेंट लुकिंग होता है। स्ट्रेंज मतलब आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं वो जो स्ट्रेंजर है वो नीचे से हाफ हॉर्स है और ऊपर से हाफ ह्यूमन है, पर वो मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखता, वो दिखने में फ्रेंडली नेचर का दिखता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अ फॉन। मतलब वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। वो क्या करता है, उसे वह दिखता है ट्रीज से बाहर आते हुए। अब जस्ट लाइक जैसे जो लूसी है, जैसे ही उसने फॉन को देखा जो कि उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर था, बिकॉज आज से पहले हमने इस टाइप के क्रिएचर कभी नहीं देखे जो ऊपर से हाफ ह्यूमन दिखते और नीचे से हाफ हॉर्स दिखते। तो उसी तरीके से फॉन भी लूसी को देखकर एकदम से सरप्राइज घबरा जाता है, और जैसे ही वो उसे देखता है ना तो एट स्टार्टिंग उसके हाथ में जो पार्सल होते हैं ना वो सारे नीचे गिरा देता है, और वो क्या बोलता है, गुडनेस ग्रेशियस मी। फॉन ऐसा कहता है। अब गुडनेस ग्रेशियस मी का क्या मीनिंग है, जैसे कि हम जनरली सुनते हैं ओ माई गॉड, मतलब मोस्टली यूज़ किया जाता है कि हे भगवान ये क्या हुआ, मेरे ऊपर कृपा करे। तो उसी तरीके से जो गुडनेस ग्रेशियस मी है एक सॉर्ट ऑफ प्रेयर है, मतलब जो हम भगवान जी से प्रेयर करते हैं कि हे भगवान आप हमारे ऊपर ब्लेसिंग, हमारे ऊपर कृपा करें जब भी हम कुछ देखते हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग, शॉकिंग। तो जो फॉन है उसके लिए भी शॉकिंग था कि एकदम से उसको मतलब लूसी दिख गई जो कि एक ह्यूमन है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है गुडनेस ग्रेशियस मी। नाउ अब जब लूसी फ़ोन के पास जाती है और बोलती है गुड इवनिंग, बट जो फ़ोन है वो इतना बिजी होता है, जिसके नीचे पार्सल गिर गए थे ना लूसी को देखने पर उन्हें उठाने में, कि पहले तो वो उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट जैसे वो सारे अपने पार्सल उठा लेता है वो लूसी से थोड़ा सा नीचे, मतलब उसको ऐसा लिटिल बोबो मतलब थोड़ा सा झुकता है और लूसी को बोलता है गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नाउ वो आगे कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना बट मैं ज़्यादा इंक्विजिटिव नहीं बनना चाहता। इंक्विजिटिव डेट मीन्स जैसे कि हम जनरली सुनते हैं कि वी वांट टू बी अ पायलट, वी वांट टू बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जो फ़ोन है वो कहता है मैं ज़्यादा इंक्विजिटिव, पूछताछ करने वाला, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला, जिसको मतलब है कि दूसरे कौन है, कहाँ से है, मैं वैसा नहीं बनना चाहता। बट मैं क्या सही सोच रहा हूँ कि तुम एक डॉटर ऑफ ईव हो। अब जो लूसी बोलती है माई नेम इज़ लूसी, मतलब लूसी बेसिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही है मिस्टर फॉन से कि मेरा नाम क्या है, लूसी है। और लूसी को डॉटर ऑफ ईव से मिस्टर फॉन क्या कहना चाह रहे हैं उसे शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। अब डॉटर ऑफ ईव यहाँ पे मैं आपको बता दूँ है क्या, जो यहाँ के पीपल है, डॉटर ऑफ ईव डेट मीन्स ह्यूमन गर्ल चाइल्ड।
नाउ अब मिस्टर फॉन फिर से लूसी से बोलते हैं बट आप हो, मतलब मुझे माफ़ करना बट आप वही हो ना जिसे वो लोग क्या कहते हैं, गर्ल कहते हैं। तो यहाँ पे लूसी बोलती है ऑफ कोर्स मैं गर्ल हूँ। अब यहाँ पे मिस्टर फॉन फिर से कहते हैं इनफैक्ट तुम एक ह्यूमन हो, इंसान हो। तो लूसी बोलती है ऑफ कोर्स मैं एक ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ। अब यहाँ पे जो लूसी थोड़ी सी लिटिल पजल का डेट मीन से लूसी वो कन्फ्यूज़ हो चुकी है, मतलब बेसिकली मिस्टर फॉन सवाल ही उससे ऐसे पूछ रहे हैं। नाउ अब जो मिस्टर फॉन है वो कहते हैं बस मैं तो बस ये श्योर होने के लिए पूछ रहा था, मे बी कितना स्टूपिड हूँ, मैंने आज के पहले कभी भी सन ऑफ एडम या फिर डॉटर ऑफ ईव नहीं देखे हैं और मैं तुम्हें फर्स्ट एवर तुमसे मिला हूँ, तो मैं बहुत ही डिलाइटेड फील करो। डिलाइटेड डेट मीन प्रसन्न। देन मिस्टर फॉन कुछ कहने वाले होते हैं बट वो चुप हो जाते हैं, उनके मन में कुछ बोलना रहता है उनको, मतलब जिनका जो इंटेंशन नहीं रहता है बट फिर भी वो कुछ कहने वाले होते हैं, वो चुप हो जाते हैं। उनको समय पे याद आ जाता है कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मिस्टर फॉन बातों बातों में कुछ बोलने वाले रहते हैं बट वो कुछ सोचते चुप हो जाते हैं और फिर उस बात को बनाने के लिए वो बोलते हैं डिलाइटेड इट मीन्स मैं बहुत खुश हूँ। और फिर जो मिस्टर फॉन है वो बोलते हैं कि अब मुझे भी अलाउ करो कि मैं अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस कराऊँ, जस्ट लाइक जैसे तुमने कराया कि मेरा नाम लूसी है तो मुझे भी बताओ जो मेरा नाम है मिस्टर टर्मिनस है। अब यहाँ पे फॉन मिस्टर टर्मिनस तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ जैसे ह्यूमंस के नेम होते हैं फॉर एन एग्जाम्पल एलेक्जेंडर, रोहन, इस तरीके के नेम होते हैं बट ये तो सब सेम ही ना, ह्यूमन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे भी जो फॉन है उसका जो नेम है वो है मिस्टर टर्मिनस बट वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसका नाम है फॉन। नाउ जो लूसी है जैसे मिस्टर फॉन अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम मिस्टर टर्मिनस है, तो लूसी कहती है आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मिस्टर टर्मिनस। अब यहाँ पे मिस्टर टर्मिनस लूसी से कहते हैं कि क्या मैं आपसे जो मतलब डॉटर ऑफ ईव, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऐसा कि आप नार्निया में कैसे आई है। अब लूसी बोलती है कि नार्निया वह क्या है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लूसी जिस प्लेस पे एंटर आई, वो जिस प्लेस पर अभी खड़ी है उसे उस बारे में कुछ नहीं पता और मिस्टर फॉन उसको इंट्रोड्यूस कराते उस प्लेस से कि ये जो लैंड है जिस पे आप खड़ी है वो किसकी लैंड है, नार्निया की है। वो सारी जगह मतलब जहाँ से आप आई है, वो जो लैंप पोस्ट जहाँ से आप आई है टू कैर पेरेवल। अब कैर पेरेवल क्या है, कैसल है, कैसल जहाँ पे किंग्स एंड क्यून्स रहते हैं नार्निया के, जो नार्निया पे रूल करते हैं ना वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये पूरी जगह नार्निया की और हम इसके बीचों बीच खड़े हैं। अब यहाँ पे जो लैंप पोस्ट है ना वो वेस्ट साइड, आप इसको समझ सकते हैं, आप अपनी पेज पर 2 पॉइंट बना ले जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली बना ले तो अच्छा है। और वेस्ट साइड रखे आप लैंप पोस्ट जहाँ से लूसी ने एंटर किया है नार्निया में, और ईस्ट साइड रखे आप कैर पेरेवल का कैसल, मतलब और वो उनके बीच में, मतलब बोल रही है ये पूरी जगह नार्निया की है यहाँ पे। नाउ जो मिस्टर जो टर्मिनस है और तुम वो वाइल्ड वुड्स ऑफ वेस्ट, मतलब तुम वहीं से आई हो ना। बेसिकली हमें पता है ना लूसी वैसे ही वार्डरोब से एंटर करती है, सारे चारों तरफ वुड्स रहते हैं, वो वेस्ट साइड से जो लूसी आई है। तो यहाँ पे लूसी मिस्टर फॉन को बोलती है कि मैं मेरे स्पेयर रूम में जो वार्डरोब थी ना उससे अंदर आई हूँ। तो इसमें मिस्टर टर्मिनस बहुत ही मेलनचॉली वे में बेसिकली मेलनकॉली वे का बेसिकली मीनिंग क्या है, उदासी सुस्ती से, मतलब बेसिकली थोड़े से मतलब ऐसे मतलब आप फीलिंग समझ सकते हैं कि मिस्टर टर्मिनस थोड़े से उदासी वे में बोलते हैं कि अगर सिर्फ मैं जब लिटिल फॉन था अपने चाइल्डहुड में, अगर मैंने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी होती ना तो मुझे ज़रूर पता होता उन स्ट्रेंज कंट्रीज़ के बारे में, मतलब जो अभी आपने बताई जिनसे मैं नहीं जानता जिनको। अब क्या कर, अब तो बहुत लेट हो चुका है, मतलब जब पढ़ना था तब तो मैंने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे लूसी हंसते हुए कहती है ये वो कंट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और वो लूसी को बताती है जस्ट उस प्लेस पर, उस पॉइंट पर इंडिकेट करते हुए कि मुझे श्योर नहीं हूँ बिकॉज इतना जंगल है, सब हर जगह पेड़ थे, एकदम एग्जैक्ट लूसी को भी नहीं पता वो एकदम कहाँ से एंटर किए। बट जो लूसी है उस जगह को पॉइंट करते हुए बोलती है कि मैं वहीं से ही कहीं आई हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे पता है कि वहाँ पे समर है। मीनवाइल जो मिस्टर टर्मिनस है वो कहते हैं कि नार्निया में विंटर है एंड हैज़ बीन फॉर एवर सो लॉन्ग, वो पता नहीं कब से है। अगर हम यहाँ पे खड़े खड़े बात करते रहिए ना तो हम दोनों को कोल्ड हो जाएगा ना। वो बोलते हैं लूसी से डॉटर ऑफ ईव फ्रॉम द फार लैंड ऑफ स्पेयर रूम वेयर इटर्नल समर रीजन अराउंड ब्राइट सिटी ऑफ वार्डरोब, हाउ वुड इट बी इफ यू केम एंड हैड टी विथ मी। तो इन 3 लाइन का बेसिकली मीनिंग है कि अब भी मिस्टर टर्मिनस को ये समझ में नहीं आया कि लूसी एग्जैक्टली कहाँ से आई
चाहिए। बट मिस्टर टर्नस बोलते हैं लूसी से कि कैसा होगा लूसी डॉटर ऑफ ईव जो कि उस स्पेयर रूम से आई है, उस स्पेयर रूम की लैंड से आई है जहाँ पे समर है जो कि ब्राइट सिटी ऑफ वार्ड्रोप के अंदर है। तो कैसा होगा कि अगर तुम चलो मेरे साथ चाय पियो। तो यहाँ पे मिस्टर टर्नस लूसी को इन्वाइट कर अपने घर पर। तो लूसी बोलती थैंक यू वेरी मच मिस्टर टर्नस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट मैं सोच रही थी कि मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि लूसी एक तो वार्ड्रोप से आ गई इस वर्ल्ड में और अब लूसी को थोड़ा टाइम भी हो गया बातचीत करते करते। तो मिस्टर फोन यहाँ पे लूसी को एग्री कराने का ट्राई करते हैं कि इट इज़ ओनली जस्ट राउंड द कॉर्नर, कि आपको जो कॉर्नर दिख रहा है ना उसके राउंड मतलब उसके आसपास ही मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ पे रोअरिंग फायर है, टोस्ट है, सरडाइंस है और केक है। रोअरिंग फायर क्या होती है, एस वी नो कि नार्निया में विंटर रहती है, तो उस विंटर से बचने के लिए जो वहाँ के लोग हैं वो वुड्स को इकट्ठा करते उसे जलाते हैं। और रोअरिंग फायर मतलब उस आग को जलाने से उसमें से बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लेम्स मतलब बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी फ्लेम्स निकलती है और वो बहुत ही हीट प्रोवाइड करती है। अब सार्डिन्स क्या होता है, सार्डिन्स एक टाइप ऑफ फिश होता है, मतलब फिश होता है ना, तो फिश का ही एक टाइप होता है जिसे वहाँ ईट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब एक फूड आइटम है ना। वो जो लूसी है वो कहती है इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू मिस्टर टर्नस, डेट मीन्स कि आप बहुत ही दयालु है मिस्टर टर्नस, बट मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे रोक नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे मतलब लूसी एग्री कर जाती है मिस्टर टर्नस के साथ चलने के लिए ना। जो मिस्टर टर्नस कहते हैं इफ़ यू विल टेक माई आर्म, अगर तुम मेरी आर्म ले लो तो मेरे लिए ईजी होगा कि मैं अम्ब्रेला होल्ड कर पाऊँ हम दोनों के ऊपर, ताकि हम दोनों के ऊपर ही स्नोफ्लेक्स ना गिरे और हम दोनों को कोल्ड ना हो। तो यहाँ पे आर्म का ये मतलब नहीं कि आर्म ले लेती है, आर्म मतलब हाथ। यहाँ पे आर्म का मीनिंग है डेट मीन्स जो शाखा है, जो मिस्टर टर्नस के हाथों में जो सामान है ना बेसिकली आप समझ सकते हैं, वो अगर लूसी ले ले हाथ में से मिस्टर टर्नस के लिए ईजी होगा कि वो दोनों के ऊपर अम्ब्रेला होल्ड कर सके। नाउ अब इसके बाद वाले पैराग्राफ में हमें यह एक्सप्लेन किया गया है कि आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि मिस्टर टर्नस के घर का रास्ता कैसा था, या फिर इनिशियली जब मिस्टर टर्नस लूसी को अपने घर लेके जा रहे थे तो वहाँ का थोड़ा सा वे आप डिस्क्राइब करो, तो इस पैराग्राफ में वही बताया गया है कि लूसी जब एग्री करती है मिस्टर टर्नस के साथ चलने के लिए तो दोनों बेसिकली उस स्ट्रेंज क्रिएचर के साथ चलने के लिए तो बेसिकली वो दोनों चलते ऐसे रहते हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को लाइफ टाइम से जानते हैं। अब लाइफ टाइम से डेट मीन्स कि देखो पहले तो लूसी स्ट्रेंजर से मिली और स्ट्रेंजर भी इतना स्ट्रेंज जो कि हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स से। अब लूसी उससे गुड इवनिंग भी बोली, फिर बाद में एग्री भी कर गई उसके घर जाने के लिए उसने बोला तो, और वो दोनों ऐसे बातचीत करते हुए जा रहे जैसे कि बहुत फ्रेंडली हो, बहुत ज़िंदगी भर से अपने आप एक दूसरे को जानते हो। नाउ अब क्या होता है जो लूसी है वो चलने लग जाती है मिस्टर टर्नस के साथ और वो वहाँ का मिस्टर टर्नस के घर का वे डिस्क्राइब करती है कि वो जो वे था वो मतलब बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, जो चट्टाने थी और चारों तरफ सिर्फ चट्टाने थी, कुछ चट्टाने ऊंची थी कुछ चट्टाने नीची थी। अब इन्हीं चट्टानों में मतलब ये जो वैली थी इन्हीं चट्टानों में जो मिस्टर टर्नस है वो सडनली घूमते हैं और स्ट्रेट सीधे सीधे जाते हैं और एंटर करते हैं किसी अनयूजुअल रॉक में। मतलब यहाँ पे बताया गया कि वो जिस वे में जाते वो जो पूरा रास्ता था वो ऊबड़ खाबड़ था, वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ चट्टाने थी, कुछ चट्टाने ऊंची थी कुछ चट्टाने नीची थी और इन्हीं चट्टानों में एक छोटी चट्टानों में जो मिस्टर टर्नस है वो नीचे वो क्या करते हैं एकदम से असाइड डेट मीन्स मुड़ जाते हैं किसी साइड और सीधे सीधे चलने लग जाते हैं। और एक अनयूजुअल लार्ज रॉक डेट मीन्स कि लूसी ने ऐसी जगह कभी देखी नहीं तो उसके लिए सब चीज़ें क्या अनयूजुअल है। अनयूजुअल का बेसिकली मीनिंग है कि उसके लिए साधारण नहीं है, वो उसके लिए बहुत चीज़ें न्यू है, वो इनसे फैमिलियर नहीं है ऐसी जगहों से। तो जो लूसी उसको पता चल जाता है लास्ट मोमेंट पर कि मिस्टर टर्नस है वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, एंट्रेंस ऑफ अ केव। डेट मीन्स वो लोग एक गुफाओं में रहते हैं और वो उसके एंट्रेंस में मतलब मिस्टर टर्नस के जो घर का एंट्री गेट है ना उस पर जा चुके। तो इस पैराग्राफ में और कुछ नहीं, बस अगर आए तो आपको लिखना है कि वो जो रास्ता था वो रफ था, उबड़ खाबड़ था, जो चारों तरफ सिर्फ रॉक्स थी, चट्टानी थी, कुछ चट्टाने ऊपर थी कुछ चट्टाने नीचे थी और इन्हीं चट्टानों में इन लोगों का क्या था बेसिकली क्या था घर था। और वो देख रही थी आसपास की कुछ चट्टानें ऊपर है कुछ चट्टानें बहुत ज़्यादा ऊंची है कुछ चट्टानें बहुत ज़्यादा नीची है और इन्हीं चट्टानों में जो मिस्टर टर्नस है वो एकदम से एक सीधे सीधे चल रहे थे बेसिकली पहले तो, फिर साइड में मुड़ जाते और एक केव में एंटर करते जो कि मिस्टर टर्नस का क्या होता है होम होता है। देन वो जब इस घर में एंटर करते लूसी को अंदर लेके आते हैं मिस्टर टर्नस, तो लूसी अपने आप को कहाँ पाती है हर सेल्फ ब्लिंकिंग इन द लाइट ऑफ अ वुड फायर, कि वहाँ पे जो मिस्टर टर्नस के घर में क्या वुड फायर थी, लकड़ी से
आग जल रही थी तो वो ब्लिंक हो रही थी, तो लूसी के ऊपर भी ब्लिंक हो रही थी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार हम बल्ब जो हम हिंदी में बोलते हैं लुपझुप होना, तो कैसे हमारे ऊपर भी लुपझुप होता है, तो वैसे ही सेम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो बेसिकली आग उन्होंने वुड से जलाई थी वो भी लूसी के ऊपर क्या हो रही थी, ब्लिंक हो रही थी। नाउ जो मिस्टर टमनस अब क्या करते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं और वो जो उन्होंने रोअरिंग फायर जला रखी थी ना, जो वो बोल रहे थे वहाँ पे है, उसमें से एक जलता हुआ लकड़ी लेते हैं और उससे क्या करते हैं, आग जलाते हैं। मतलब जो लैंप है ना उसे उसे लीट करते हैं। लीट करना डेट मीन्स जलाना। अब डोंट वरी, उन्होंने हाथों से नहीं उठाया उसको, उन्होंने पेयर ऑफ टंग्स, बेसिकली टंग्स की हेल्प से, चिमटे की हेल्प से वो उसको उठाते हैं और लीड को जलाते हैं। अब मिस्टर टमनस यहाँ पे कहते हैं कि हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और ऐसा बोलते ही वो क्या कर देते, इमीडिएटली पुट अ कैटल ऑन, डेट मीन्स गैस पे कैटल रख देते हैं। अब जो लूसी वहाँ पे सोच रही होती है कि वो इतनी नाइसर प्लेस, इतनी अच्छी प्लेस आज के पहले कभी नहीं आई, और वो यहाँ पे डिस्क्राइब करती है मिस्टर टमनस के होम को कि उनका घर कैसा था। वो बताती है कि थोड़ा सा लिटिल छोटा है, ड्राई है, जो केव है ना वो क्लीन है, मतलब साफ़ सुथरी है, मतलब गंदी नहीं है। मिस्टर टमनस ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज कर रखा है, और वो किससे बनी है, रेडिश स्टोन से बनी है, और ज़मीन पर कारपेट बिछे हुए हैं। वहाँ पे बीच में 2 लिटिल चेयर है, टेबल है, बीच में एक ड्रेसर है और एक मेंटल पीस है जिसके अंदर आग जल रही है, और उस मेंटल पीस के ऊपर क्या है, एक ओल्ड फॉन की इमेज है जिसकी क्या है, ग्रे बियर्ड है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बेसिकली जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम देखते हैं ना उस जगह को अच्छे से कि कहाँ पे क्या है। तो उसी तरीके से जो लूसी है मिस्टर टमनस के होम को देख रही है, और वो मेंटल पीस के ऊपर जब ओल्ड फोन की इमेज देखती है तो उसके साइड में एक डोर भी होता है, जिसे देखकर लूसी को लगता है कि वो मिस्टर टमनस के बेडरूम का वे होगा, वो वहाँ पर ले जाती होगी। वाइल जब लूसी इन सब चीज़ों को देख रही होती है, जो मिस्टर टमनस है वो क्या कर रहे होते हैं, वो टी थिंग्स को अरेंज कर रहे होते हैं। मतलब जो लूसी के लिए जो उन्होंने बोला था वहाँ मेरे पास सब है, तो वो चीज़ें सब टेबल पर जमा रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि उनके घर में एक वॉल पे ना एक शेल्फ था जो कि पूरा बुक से भरा होता, मतलब मिस्टर टमनस के पास बहुत सारी बुक थी ना। वो यहाँ पे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि जो टी थिंग्स थी जो मिस्टर टमनस जमा रहे थे लूसी के लिए, उसमें जो बर्तन थे ना, यूटेंसिल जो वो यूज़ कर रहे थे उस पर क्या क्या लिखा हुआ था। कुछ टाइटल्स थे जैसे कि द लाइफ एंड लेटर ऑफ सेलनियस, नीम्फ एंड देयर वे और मेन, मॉन्क्स एंड गेम कीपर, आई स्टडी इन पॉपुलर लीजेंड और इज मैन अ मिथ। तो इसका मीनिंग हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना जानना है, अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि मिस्टर टमनस जो टी थिंग्स अरेंज कर रहे थे उनमें क्या क्या टाइटल्स लिखे हुए थे, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी, तो आप MCQs में इन्हें टिक कर सकते हैं ना। अब आप यहाँ पे आपको मैं सेलनियस का मीनिंग बता दूँ, अ कंपेनियन टू गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी। जैसे कि इंडियन माइथोलॉजीज होती है उसी तरीके से ग्रीक माइथोलॉजीज में जो सेलनियस है वो भगवान का साथी है, जो कि उनके साथ जो उनके गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में, उनका कंपेनियन, उनका साथी है। नाउ अब यहाँ पे मिस्टर फॉन कहते हैं नाउ डॉटर ऑफ ईव, बेसिकली अब उनका सब रेडी हो चुका है, उन्होंने टेबल पर सब अरेंज कर लिया है। अब लूसी को टेबल पर आने के लिए वो बोलते हैं, और एंड रियली इट वॉज अ वंडरफुल टी। डेट मीन्स वो जो चाय मिस्टर टमनस ने बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी। और अब इस पैराग्राफ में हमें पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है कुछ बेसिकली शुरू की जो 6-7 लाइन्स है उसमें हमें डिस्क्राइब किया गया है कि मिस्टर टमनस ने क्या क्या चीज़ें लूसी के लिए अरेंज की, वहाँ पे क्या क्या फूड आइटम्स रखी लूसी के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या रखा, हमें क्या बताया जाता है कि टी थी, नाइस ब्राउन एग थे जो कि लाइटली बॉइल्ड थे, हाफ बॉइल्ड थे। अब उनमें से क्या था, और एक टोस्ट था जिसके ऊपर उन्होंने सार्डाइंस रखी थी। हमने बोला था ना मिस्टर टमनस ने लूसी को कि मेरे पास सार्डाइंस है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उस टोस्ट पर सार्डाइंस रख के लूसी को दिया अच्छा सा एक डिश बना के। दूसरी चीज़ उन्होंने उसी टोस्ट पे बटर लगा के भी दिया, और थर्ड चीज़ की उसी टोस्ट पर हनी भी लगा के दे दिया। मतलब उन्होंने एक ही टोस्ट से 3 टाइप्स ऑफ डिशेस बना ली। और साथ में उन्होंने क्या किया, शुगर टॉप्ड केक भी लूसी को दिया। शुगर टॉप्ड केक जैसे कि आप इमेज में हमें शोन किया गया, बीच में ड्रेसर है। और जब मिस्टर टमनस लूसी को ये सारी आइटम्स खाने के लिए देते हैं और वो लोग खा लेते हैं, और लूसी टायर्ड ऑफ इटिंग, दैट मीन्स कि अब लूसी खाना खा के थक गई होती है, तो जो मिस्टर टमनस है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे मिस्टर टमनस के पास लूसी को बताने के लिए बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज थी कि जंगल में लाइफ कैसी होती है। वो बताते हैं अबाउट मिडनाइट डांस की, रात में जो सारे फ़ोन से वो इकट्ठा होते हैं, डांस करते हैं।
और यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि जो नीम्फ है, जो दरियात से जो कि वेल इन ट्रीज में रहते हैं, वो भी आ जाते हैं, फॉन्स के साथ डांस करते हैं। अब यहाँ पे नीम्फ क्या है, जैसे कि हम इंडियन मैथोलॉजीज में जो रिवर है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ वुमेन और उनकी पूजा करते हैं। उसी तरीके से जो नेचर है, और ग्रीक मैथोलॉजी में भी उस नेचर को एक फॉर्म ऑफ वुमेन में वर्शिप किया जाता है, जिन्हें हम नीम्फ बोलते हैं। और जो दरियाट्स क्या है, अब यहाँ पे इनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिए, अगर हमें नहीं आता तो आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि जो दरियाट से वो फीमेल स्पिरिट से जो कि ट्री में रहती है ना। वो मिस्टर फॉन यह भी बताते हैं कि उस पार्टीज़ के साथ साथ हम लॉन्ग हंटिंग पार्टीज़ करते हैं, जिसमें हम किसको हंट करते हैं, मिल्क वाइट स्टैग, मतलब दूध की तरह एक सफ़ेद एनिमल को, जैसा कि यू कैन सी इन द इमेज, इसे हम बोलते हैं मिल्क वाइट स्टैग, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में एक एनिमल है, मतलब मैथोलॉजिकल एनिमल है, रेयरली वो हमें मिलता है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा उनके वहाँ ऐसा मानना है कि बेसिकली अगर आप मिल्क वाइट स्टैग को पकड़ लोगे तो वो आपकी विशेष को पूरी कर सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं वो कितना रेयर, इतनी आसानी से किसी को दिखता नहीं होगा वहाँ पे। नाउ वो जो मिस्टर फॉन है वो अबाउट फेस्टिंग, मतलब जो दावतें करते दूसरे फॉन्स के साथ, उसके बारे में बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि रेड ड्राफ्ट्स के साथ वो ट्रेजर सीकिंग करते हैं, मतलब खजाने की खोज करते करते वो जंगलों के नीचे भी करते, जो केव से कई माइंस में भी चले जाते हैं। अब रेड ड्राफ्ट्स क्या है, बेसिकली कोई एनिमल नहीं है, ये बोने लोगों ने जिन्हें रेड ड्राफ्ट्स बोला गया है। नाउ मिस्टर टर्मिनस का जो ध्यान है वो धीरे से शिफ्ट हो जाता है किस पर, समर पर, मतलब वो समर के बारे में बात करने लग जाते हैं कि नार्निया में जब समर होती है ना, तो जो उनकी वुड्स है वो ग्रीन कलर की हो जाती है। और समर के समय तो जो ओल्ड साइनियस है वो अपने फेट डोंकी के साथ हमारे साथ मिलने आते हैं, और कई बार तो बैचेस खुद हमसे मिलने आ जाते हैं। अब यहाँ पे बैचेस कौन है, उनके जो भगवान है, एंशिएंट रोमन माइथोलॉजीज में बैचेस क्या होते हैं, भगवान होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉन, इन लोगों की जो भगवान है वो खुद जिनको वर्शिप करते हैं, जिनको वो लोग मानते हैं, वो खुद उनसे मिलने आने लग जाते हैं। और वो बताते हैं कि समर में तो स्ट्रीम में से वाटर बहने की बजाय क्या बहता है, वाइन बहती है। और जो पूरा होल फॉरेस्ट है नार्निया का, वो बहुत ही जॉलीफिकेशन डेट मीन्स वो इंजॉय करता है समर में, मतलब बेसिकली उनका जो समर है ना, समर उनका बहुत अच्छा जाता है। अब यहाँ पे इस बातें करते करते जो मिस्टर टर्मिनस है आगे बोलते बहुत ही सैडली कि हमेशा से ना नार्निया में विंटर नहीं थी। तो मतलब जो चीज़ जब होती है तब हम उसकी कदर नहीं करते, जब चली जाती है जब हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर टर्मिनस हमें पता चलता है कि नार्निया में अब हमेशा से विंटर नहीं थी, मतलब नार्निया में पहले समर सब सीज़न आते थे, बट अब सिर्फ नार्निया में विंटर है, और वो बहुत ही मिस कर रहे हैं समर को। अब वो अपने आप को चीयर करने के लिए, कि वो थोड़ा इमोशनल हो चुके हैं, वो अपने आप को चीयर करने के लिए उठते हैं, और जो ड्रेसर पर जो केस रखा है उसमें से क्या निकालते हैं, एक लिटिल फ्लूट, मतलब एक टूल है, म्यूजिकल टूल, म्यूज़िक बजाने के लिए यूज़ होता है। तो वो क्या करते हैं, उस फ्लूट बांसुरी को, जो लिटिल बांसुरी है, उसे वो निकालते उस केस संदूक में से। और यहाँ पे जो लूसी वो हमें बताती है कि उससे देखकर ऐसा लगता है कि वो स्ट्रॉ से बनी हुई है। और मिस्टर टर्मिनस क्या कर देते हैं, उसे बजाना चालू कर देते हैं। अब लूसी के लिए सब थोड़ा सा स्ट्रेंज था, बिकॉज वो सिर्फ 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी, और वो बेसिकली ज़्यादा लाइफ के बारे में नहीं जानती थी। नाउ अब जो मिस्टर टर्मिनस है वो ट्यून बजाने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लूसी को रोना आ जाता है। उसे हंसने, नाचने, सोने सबकी इच्छा होती है, मतलब एट सेम टाइम उसका मन करे मैं सो जाऊँ, मैं हंसूँ, मैं डांस करूँ, और मतलब सब कुछ लूसी को करने की इच्छा होती है। और ऐसा लूसी को मतलब ऐसा करते करते नींद लग जाती है, मतलब वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती है। और क्या होता है, उसे कुछ घंटे से बीतने के बाद में कुछ टाइम हो जाता है, और लूसी अपने आप को एकदम से हिलाती है, जैसे सर हिलाती है कि मैं मतलब एकदम से ऐसी हो गई थी ना, अनकॉन्शियस हो गई थी। यहाँ पे लूसी अपने आप को हिलाती है, शू करना डेट मीन्स हिलाना, और कहती है, वो मिस्टर टर्मिनस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, बट मुझे आपकी ट्यून बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट अब मुझे घर जाना होगा तुरंत, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे फ्यू मिनट्स के लिए आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। नाउ जो मिस्टर टर्मिनस कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अब ये जो ट्यून है वो इतनी अच्छी नहीं है, और वो फ्लूट जो उनके हाथ में थी उसे नीचे रख देते हैं, और अपना सिर हिलाने लग जाते हैं एकदम से, मतलब बहुत ही सैडनेस के साथ अपना ऐसे सिर, सोरफुली डेट मीन डोफुली, सैडनेस के साथ, दुख के साथ अपना जो सिर उसे ऐसे हिलाने लग जाते हैं। नाउ जो लूसी है वो बोलती है नो गुड, मतलब अच्छी नहीं से आपका मतलब। अब यहाँ पे लूसी वो चेयर से उठती है, और अब जो प्लेस उसे पहले नाइसर लग रही होती है अब उसे डर लगने लगता है वहाँ पे, और वो बोलती है व्हाट डू यू मीन,
फॉर, मतलब आपका मीनिंग क्या है, मुझे तुरंत घर जाना है अब। और अदर्स मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है वो सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, एक तो मैं बिना बोले यहाँ पे आ गई और अब मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब बट कुछ ही मोमेंट बाद जो लूसी मतलब एक पल मतलब ये बोलने के थोड़ी देर बाद जो लूसी मिस्टर टर्मनस से कहती है कि आखिर बात क्या है मिस्टर टर्मनस, और ये जैसे ही बोलती है तो मिस्टर टर्मनस की जो आंखें हैं वो क्या कर हो गई, आंसुओं से भर चुकी है। और वो इतनी भर चुकी है कि अब तो जो आंसू है ना उनके गालों से नीचे टपक रहे हैं। और ऐसा जब होता है ना तो मिस्टर टर्मनस क्या कर लेते हैं, अपने हैंड से अपने फेस को कवर कर लेते हैं और बिगेन टू हाउल, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जैसे कि जैसे कि रात में जो डॉग्स है वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, उसी तरीके से जो फॉन लोगों जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हॉल करते, चिल्लाने लग जाते हैं, अपना कुछ टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब जो लूसी है वो कहती है, मतलब बेसिकली जो लूसी है वो भी अपने आप को बहुत ही ग्रेट ट्रबल डेट मीन्स मुश्किल में पाती है, और वो कहती है मिस्टर टर्मनस आखिर बात क्या है, आप ठीक नहीं हो। मिस्टर टर्मनस प्लीज़ मुझे बताइए क्या गलत बात है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट जो मिस्टर फॉन है वो रोना चालू रखते हैं, वो चुप नहीं होते, ऐसे रोते ऐसे लगते हैं कि उनको अगले पल हार्ट अटैक आ जाएगा। नाउ अब जो लूसी है वेंट ओवर एंड पुट हर आर्म अराउंड हिम, मतलब लूसी है वो उन्हें चुप कराने के लिए क्या करती है, उनके कंधों पर अपना हाथ रखती है और अपना हैंकरचिफ उन्हें देती है। बट फिर भी वो मतलब चुप नहीं होते, बट वो लूसी के हाथों से उसका हैंकरचिफ ले लेते हैं और उसे यूज़ करते ही रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब 2 लाइन्स में जो नेक्स्ट 2 लाइन में हमें बताया गया है कि वो इतना रोते उनकी आंखों से इतना आंसू निकल रहा होता है कि जो हैंकरचीफ है ना वो भी इतना गीला हो जाता है ना कि जब भी वो मतलब बेसिकली इतना गीला हो जाता है कि अब उससे और नहीं वो अपने आंसू पोंछ सकते हैं, तो मिस्टर टर्मनस उसे निचोड़ते हैं, व्रिंगिंग करना डेट मीन्स मरोड़ना, उसे ऐसे निचोड़ते और फिर से उसको यूज़ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो लूसी है वो उनकी अब बेसिकली लूसी को गुस्सा आ जाता है कि एक तो मिस्टर टर्मनस सुन नहीं रहे, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लूसी वो मिस्टर टर्मनस को हिलाते हुए एकदम से चिल्लाती है, मिस्टर टर्मनस चुप हो जाइए, मतलब आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आपके जैसे इतना बड़ा फ़ोन आखिर रो क्यों रहा है। नाउ जो मिस्टर टर्मनस है वो रोते हुए बोलते हैं, ओहो मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बैड फ़ोन हूँ। तो यहाँ पे लूसी कहती है आप बिल्कुल भी बैड फ़ोन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गुड अच्छे फ़ोन हो और आप तो सबसे अच्छे फ़ोन है अभी तक, मतलब बेसिकली मैं मिली हूँ ना तो आप उसमें से सबसे अच्छे फ़ोन है। मतलब बेसिकली यहाँ पे मिस्टर फ़ोन को वो ऐसा चुप कराना चाह रही है सब बोल के। ना जो मिस्टर टर्मनस कहते हैं कि अगर तुम्हें पता होता ना तो तुम ऐसा नहीं कहती, और वैसा बोलते बोलते ना कंटिन्यू रोते रहते हैं। और वो मिस्टर टर्मनस आगे और बोलते हैं, नो आई एम अ बैड फ़ोन, आई डोंट सपोज देयर एवर वॉज अ वर्स्ट फ़ोन सिंस द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। नहीं बेसिकली फ़ोन लूसी को बोलते हैं, नहीं मैं बहुत बुरा फ़ोन हूँ, मैं सबसे बुरा फ़ोन हूँ, जब से दुनिया शुरू हुई ना उसमें मैं सबसे बुरा फ़ोन हूँ। अब यहाँ पे लूसी कहती है कि आखिर आपने ऐसा किया क्या है मिस्टर टर्मनस कि आप अपने आप को बुरा फ़ोन बोल रहे हैं। और मिस्टर टर्मनस जो मेंटल पीस के ऊपर हमें शुरू में बताया गया ना कि मेंटल पीस के ऊपर एक ओल्ड फ़ोन की इमेज थी, तो जो मिस्टर टर्मनस है उस ओल्ड फ़ोन की इमेज को पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि वो जो इमेज आपको दिख रही है वो मेरे ओल्ड फादर मेरे पापा की है और उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करी होगी जैसे कि मैंने करी है। अब यहाँ पे लूसी कहती है कौन सी चीज़ कैसी चीज़, तो यहाँ पे फ़ोन कहता है कि आई टेकन सर्विस अंडर द वाइट विच, मैंने क्या किया है वाइट विच के अंदर आने वाली सर्विस क्या वाइट विच की जो सर्विस है उसे लिया है। एंड दैट्स व्हाट आई मीन अ पे ऑफ अ वाइट विच, दैट मीन्स वाइट विच की पे में हूँ, मतलब वाइट विच अब मुझे पे करेंगी। वाइट विच वह कौन है लूसी कहती है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम वाइट विच का नाम सुनती है सिंस वो यहाँ पे आई है, जब से पहली बार उसने वाइट विच का नाम सुना तो वो कहती है कौन है वाइट विच और क्यों, ऐसा क्यों। तो लूसी यहाँ पे कहती है ये वाइट विच वही है जिनके उंगली के नीचे पूरा नारनिया नाचता है, या फिर ये वाइट विच वही है जिनकी वजह से आप बोल रहे यहाँ पे हमेशा विंटर रहती है। विंटर तो यहाँ पे मिस्टर टर्मनस कहते हैं ऑलवेज विंटर बट नेवर क्रिसमस, थिंक ऑफ दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा विंटर रहती है बट कभी भी क्रिसमस नहीं होता, क्योंकि जो क्रिसमस है वो विंटर में आता बट वो लोग कभी भी क्रिसमस नहीं बना पाते विंटर होने के बाद भी। तो यहाँ पे लूसी कहती है हाउ अफुल, ये कितना मतलब बेसिकली क्या कैसी सिचुएशन है वहाँ के लोगों की, कितना भयानक है ये, और वो आपको किस लिए पे करेगी, मतलब आपने ऐसा क्या किया है कि उससे आपको पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर टर्मनस यहाँ पे बहुत ही डीप ग्राउंडेड में से बहुत ही कहारते हुए बोलते हैं कि वो जो मैंने किया है ना वही तो सबसे बुरा है, मैं उसके लिए क्या हूँ
जो वाइट विच है मैं उसके लिए क्या हूँ, किडनैपर हूँ। देखो मेरी तरफ, मैं क्या हूँ, एक किडनैपर हूँ। डॉटर ऑफ ईव, देखो मेरी तरफ, मैं क्या हूँ, एक किडनैपर हूँ। वुड यू बिलीव डेट आई एम अ सॉर्ट ऑफ वांट टू मीट अ पुअर इनोसेंट चाइल्ड इन अ वुड। बेसिकली क्या तुम सोचो कि ऐसा, मतलब क्या तुम ऐसा विश्वास कर सकती हो कि मैं इस तरीके का फ़ोन हूँ जो कि एक पुअर, मतलब बेसिकली एक मासूम से चाइल्ड से वुड में मिलता हो, जिसने मुझे कभी भी हार्म नहीं किया, और मैंने उसके साथ फ्रेंडली होने का नाटक किया, उसे घर पर, मेरे केव पर इनवाइट किया, और सिर्फ सब कुछ शांति के लिए, मतलब उसे उसे मतलब अच्छे से सब चीज़ खिलाना, फिर उसे सुला देना, और फिर उसे वाइट विच को दे देना। तो यहाँ पे मतलब पूरे लाइन में हमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो मिस्टर फॉन है वो किसी के बारे में नहीं बल्कि लूसी के बारे में बात करे, जिन्हें वो वुड में मिलते हैं, और लूसी ने कभी उन्हें हार्म नहीं किया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिले हैं, और मिस्टर फॉन ने लूसी के साथ फ्रेंडली होने का नाटक किया, उसे अपने घर लेके आए, उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया, और फिर थोड़ी देर उसको सुला के उसको वाइट विच को दे देना। यहाँ पे लूसी कहती है, लूसी को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि दे आर टॉकिंग अबाउट लूसी, बट जो लूसी कहती है, नो मैं श्योर हूँ कि आप कभी भी इस तरीके की चीज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे मिस्टर फॉन कहते हैं बट मैंने करी, मतलब मैं करूँगा, मतलब बट आई हैव। तो यहाँ पे लूसी धीरे से कहती है, वेल अगर आपने ऐसी चीज़ करी है तो बहुत ही बुरी बात है, बट मुझे पता है कि आप इसके लिए इतना सॉरी फील कर रहे हैं कि आप सेम थिंग आप ये कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर फॉन कहते हैं, डॉटर ऑफ ईव तुम्हें समझ में नहीं आया, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं कर चुका हूँ, ये चीज़ मैं करूँगा और मैं जस्ट अभी करूँगा। ये जो मोमेंट है ना, मैं इसी मोमेंट में बेसिकली उस पर्सन के साथ जिसके मैं फ्रेंडली होने का नाटक किया, जिसे अपने घर पे इनवाइट किया, मैं उसे डविच को हैंडल करूँगा। तो यहाँ पे जो लूसी है वो रोते हुए बोलती है, मिस्टर टर्मनस आपका क्या मीनिंग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो यहाँ पे वाइट टर्न हो जाती है, डेट मीन्स मतलब डर के मारे उसका रंग सफ़ेद पड़ जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर टर्मनस कहते हैं, तुम चाइल्ड हो, मुझे वाइट विच से ऑर्डर दिया गया है कि कभी भी अगर मैं कोई सन ऑफ एडम या फिर डॉटर ऑफ ईव देखूँ वुड में, तो मुझे उन्हें पकड़ना है और उन्हें वाइट विच को देना है, और तुम वह पहली डॉटर ऑफ ईव हो जिससे मैं मिला हूँ। मैंने तुम्हारे साथ फ्रेंडली होने का नाटक किया, तुम्हें चाय के लिए पूछा, और मैं सारे टाइम से वेट कर रहा था कि तुम सो जाओ, मैं जाऊँ और वाइट विच को बता दूं कि मुझे डॉटर ऑफ ईव मिली है, ताकि वह उसे यहाँ से ले जाए। यहाँ पे लूसी कहती है, बट आप ऐसा नहीं करेंगे ना मिस्टर टर्मनस, आप ऐसा पक्का नहीं करेंगे ना, और आपको ऐसा करना नहीं चाहिए मिस्टर टर्मनस। तो यहाँ पे वो बेसिकली यहाँ पे मिस्टर टर्मनस कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, और वैसे रोते रोते बताते हैं कि उन्हें उससे पक्का से पता चल जाएगा कि मेरे पास डॉटर ऑफ ईव थी, और वो क्या कर देगी, मेरी टेल को काट देगी, जो उनकी पूछे से काट देगी, और उनके जो दो लंबे लंबे हॉर्न्स थे ना उन्हें कट करके छोटा कर देंगी। और वो जो उनकी बियर है ना, मिस्टर फॉन की जो बियर है ना, पर्ल्ड आउट एक आइडिया में जिसका मीनिंग है किसी भी चीज़ को एकदम से पकड़ना और इतना जोर से रिमूव करना। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी बियर को शेव करके हटाएंगी, वो उनकी बियर को हाथों से पकड़ेंगी और एकदम से खींच देंगी। तो आप देख सकते हैं मिस्टर फॉन के साथ क्या क्या हो सकता है। तो और वो क्या कर सकती है कि अपनी छड़ी से ना मेरे साथ और कुछ बुरा कर सकती है। मतलब मुझे एक मनहूस, मतलब एक डरावना से दिखने वाला हॉर्स भी बना सकती है, और अगर वो स्पेशली एक्स्ट्रा एंग्री हो ना तो मुझे वो पत्थर में टर्न कर देगी, और मैं उसके हाउस में वो पहला फॉन होगा, फॉन का स्टेचू, जो कि उसके श्राप की वजह से पत्थर में टर्न हो गया है, और मैं वहाँ पे तब तक स्टेचू बना रहूँगा जब तक केयर पैरेवल क्या, इफ़ यू रिमेंबर, ये कैसल है नार्निया, जहाँ पे नार्निया के क्वीन किंग्स रूल करते हैं। तो उस कैसल में 4 थ्रोन है, 4 गद्दियाँ हैं जिसपे राजाओं बैठते हैं, उनके जो थ्रोन है। तो जब तक वो चारों अपनी सही, मतलब बेसिकली उन पे जो उनके असली लोगों ने जो वहाँ पे बैठने के लिए लायक है, अगर जब तक वो 4 जने नहीं आते और उस थ्रोन पर नहीं बैठते हैं, तब तक मैं वहाँ पे क्या बना रहूँगा, पत्थर बना रहूँगा उनके टेरिएबल हाउस में। और भगवान ही जाने कि ऐसा कब होगा, वो 4 लोग कब आएंगे, और क्या वो कभी आएंगे भी। तो यहाँ पे लूसी कहती है मिस्टर टर्मनस से, आई एम सॉरी मिस्टर टर्मनस, बट प्लीज़ अब मुझे आप घर जाने दीजिए। और यहाँ पे मिस्टर फॉन है, वो कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें जाने दूँगा, और तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना होगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है, बेसिकली तुमसे पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, बट अब मैं तुम्हें वाइट विच को नहीं दे सकता बिकॉज मैं तुम्हें जानता हूँ, और हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। और मिस्टर वो बोलते हैं लूसी से कि मैं तुम्हें लैम्प पोस्ट तक छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लो और यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पे लूसी कहती है, आई एम श्योर आई कैन, मतलब मुझे पता है और मैं कर लूँगी मिस्टर टर्मनस, मैं चली जाऊँगी यहाँ से नाउ। तो यहाँ पे हमारी होल स्टोरी एंड हो चुकी है। इस पूरी स्टोरी में अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, तो आप एक बार स्टोरी को रिपीट देखिए, मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ अगर आप किसी और वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।